सबसे पहले आप देख लीजिए मेरे हाथ में यह 2 एफआईआर का नकल है। यह 2 एफआईआर का नकल है। पहला जो एफआईआर हुआ है वह 24 सितंबर को हुआ है और दूसरा जो एफआईआर हुआ है वह 26 सितंबर को हुआ है। 24/9/2023 को एक रजिस्टर्ड है तुरकौलिया थाना में और दूसरा जो नकल है यह भी 26/9/2023 को रजिस्टर्ड है तुरकौलिया थाना में ही। और यह 24 तारीख का जो यह नकल है इसके जो आवेदक हैं जो नरेश राय हैं और इसमें लगभग देख सकते हैं आप 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। और दूसरा जो यह आवेदन है इसके आवेदक हैं सीता देवी नाम है इनका, पति रतन यादव है, ग्राम जयसिंहपुर टोला चिलराव है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, नामजद अभियुक्त इसमें है। 24 तारीख की घटना है और आज 24 हो गई है, यानी पूरा 1 महीना हो गया है। और मेरे साथ बात करने के लिए प्रथम आवेदक जो है, पहली बार जिन्होंने आवेदन दिया है थाने में और पहले बार जिन्होंने केस दर्ज कराया है, नरेश राय इनका नाम है। और इनसे हम बात करने के लिए आ गए हैं, इनसे हम जानने के लिए आ गए हैं कि 1 महीना बीत गया, अभी तक क्या कुछ हुआ है कार्रवाई में। बताइए घटना के बारे में, 24/9 को आखिर क्या हुआ था? जमीनी संबंधी कुछ पूर्व से केस में हम चले आ रहे हैं। पहले से ही जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, पूर्व से चल रहा है। 24 को क्या हुआ था? 24 को वो लोग अपना हमारे जो जमीन है उसमें वो लोग घर और बनाने के चक्कर में सुबह ही 6:30 बजे का करीब, हाँ। आधा लोग सोया हुआ था, आधा लोग जगा हुआ। हाँ, 6:30 की बात। हाँ, 6:30 सुबह में। हाँ। तो हमारे घर के 2 ही भाई थे घर पे और गांव में से 2-4 आदमी को बुलाकर रोकने गए। उसी समय मारपीट शुरू हुआ, दोनों भाई का गंभीर पिटाई हुआ। अच्छा, उसके बाद में आप लोग क्या किए? उसके बाद हम थाना पर गए, एफआईआर किए। हाँ, उसके बाद एफआईआर किए हैं। 1 महीना दिन हो गया, अभी तक ले कोई माने बोझिए जो हमारे मजबूरी का थी कोई नहीं समझ रहा है। अभी तक माने क्या कुछ हुआ है केस में? किसी की गिरफ्तारी? वो अपने से पकड़ कर 2 आदमी को दिए, एगो अपने भाई में एगो उसमें, अपने से पकड़। आप अपने से दिए हैं? अपने से पकड़। पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई? कभी नहीं, 1 दिन भी नहीं गई है आज तक ले। उसके बाद यानी पुलिस पर आपका विश्वास है या आप? विश्वास है, काम करेगी। हाँ। लेकिन जल्दीबाजी करना चाहिए जो अब लेट हो रहा है। 1 महीना दिन हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ, और अभी तक ले केस शुरू नहीं हुआ। अच्छा, तो केस शुरू करने का जो जिम्मेदारी है वो तो इंस्पेक्टर साहब करेंगे। इंस्पेक्टर साहब से आप मिले थे तो क्या बोले? वो मिले, आश्वासन दिए थे काम होगा। अब इंजरी, अब हॉस्पिटल का लापरवाही कहिए चाहे बेलचारी कहिए, जो कहिए, हॉस्पिटल अभी तक ले कोई कागजात इंजरी आयु जो है अभी तक ले कोई वहाँ कागजात नहीं गया। 1 महीना दिन हो गया। इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि कागज नहीं आएगा तो हम केस शुरू नहीं करेंगे। जब तक कागज नहीं आएगा तब तक केस शुरू नहीं करेंगे, तो उनका जो कहना है वो तो सही है, लेकिन यहाँ से कागज भेजने की जो जिम्मेदारी है, यहाँ पर जो इलाज किए हैं डॉक्टर साहब, दिखाइएगा किनका किनका इलाज हुआ है। ये देख पा रहे हैं, यह गंभीर रूप से, जब लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए, घायल हो गए, तो यह जाकर इलाज करवाए हैं। फुलेना राय है। फुलेना राय कौन है आपके? भाई है, हमारे भाई हैं, उनका इलाज हुआ है तुरकौलिया में। और धामू कुमार है, पिता का नाम इनका वकील राय है, इनका भी इलाज हुआ है। तो इन सब का अभी इनका पटना में इलाज चल रहा है। देख सकते हैं 1 महीना हो गया है मारपीट को और अभी पटना पीएमसीएच में इनका इलाज कंटिन्यूअस चल रहा है। और इसका जो है इंजरी बनाकर भेजना होता है इंस्पेक्टर साहब के पास में, तब जाकर केस जो है वह कहीं ना कहीं ट्रू होता है या केस में कहीं ना कहीं कोई निचोड़ निकलता है। तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह स्वास्थ्य विभाग और यहाँ कर जो आईओ है, केस को जो आईओ है, उनकी लापरवाही है। और हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से उनसे विनती करना चाहेंगे कि इस मामला को गंभीरता से लेकर के और इसका इंजरी जो है वह इंस्पेक्टर साहब को भेजा जाए और मामले पर संज्ञान रखा जाए। और क्या कहना चाहेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरे तरफ से यही आग्रह है कि मेरे मैंने पूरे घटना को जानकर और हमारे मदद किया जाए। यही तो हम कहेंगे। ये सही और गलत, हमारा जमीनी विवादी मैटर है। जमीन हमारा पूर्व से केस में चला आ रहा है और जमीन हमारा चौवादी का मैटर है। कोई जमीन कहीं कोई घेरा कोई एथी नहीं है, खाली उनका पहले रजिस्ट्री है, वो अपना चौवादी का हिसाब और नहीं रह रहा है।
हम लोग अमीन चाहे हर चीज बोलते हैं, तो जो नापी कर बताया जा रहा है कि आपका यहाँ से है, कुछ गांव का दबंग लोग है जो सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीछे से उनको उल्टा सीधा समझा कर और लड़वाने झगड़ा कराने के लिए ये सब कुछ साजिश। यानी नरेश राय है मित्रों, और इनका कहना है कि इस मामला को संज्ञान में लेकर के इस मामला का जांच हो, जांच परख किया जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे मामला को। और जमीन संबंधी मामलों में हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में अगर सबसे अधिक कोई विवाद होता है तो वह जमीन संबंधी का विवाद होता है, और जमीन संबंधी विवाद समय से नहीं सुलझ पाता है, उसको नहीं सुलझा पाते हैं, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या पुलिस के पदाधिकारी हो या अन्य जो वरिष्ठ लोग जो होते हैं समाज में, नहीं सुलझा पाते हैं, जिसके चलते विवाद होता है। और विवाद का ही नतीजा आज देख पा रहे होंगे कि आप कितने बड़े बड़े जो घटना है, वह देवरिया का जो घटना है प्रेमचंद यादव का, वह कहीं ना कहीं जमीन संबंधी ही घटना, जमीन संबंधी ही विवाद है। तो इस तरह का जमीन संबंधी विवाद होते रहता है और समय से इसका निपटारा नहीं हो पाता है, निष्पादन नहीं हो पाता है, जिसके चलते बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। तो वीडियो देखने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हो या स्वास्थ्य के पदाधिकारी हो, सबसे मेरा विनती रहेगा कि इस मामला पर गंभीर रूप से देखा जाए और जांच परख करके, और जो इसमें दोषी हो उसको सजा दिया जाए, ताकि आगे इस तरह का कोई करतूत करने से उसको 100 बार सोचना पड़े और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। बाकी आप तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मिलते हैं फिर अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय माता दी।